हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो हम सीखेंगे टैली प्राइम। टैली प्राइम में हम सीखेंगे कंपनी कैसे बनाते हैं, साथ में सीखेंगे एंट्री कैसे पास करते हैं, बैलेंस शीट कैसे मैच करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहां पे एक नोट्स हमने बना लिया है। तो इस नोट्स में पहले हमने लिखा है क्रिएट कंपनी बाय नेम ऑफ आदि कंप्यूटर सोल्यूशन। एक कंपनी हमें बनानी है जिसका नाम होगा आदि कंप्यूटर सोल्यूशन। देखिए यहां पे उसका स्क्रीन लगा हुआ है कि आपको फिल कैसे करना है। तो कंपनी नाम में आपको आदि कंप्यूटर सोल्यूशन फिल कर देना, मेलिंग नेम खुद आ जाएगा, एड्रेस आप अपना डाल दीजिए। स्टेट में दिल्ली का हूं तो मैं दिल्ली चूज कर लूंगा, और दिल्ली इंडिया में पड़ता है जहां पे हमारी कंपनी है वहां का पिन कोड नंबर कितना है, टेलीफोन नंबर यानी कि जो रिसेप्शन पे लगा होता है, मोबाइल नंबर जो मेरा फोन नंबर है, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी। इतना करने के बाद एंट्री एक्सेप्ट कर देना है। तो आओ पहले कंपनी बना लेते हैं किस नाम का, आदि कंप्यूटर सोल्यूशन नाम का। तो यहां से हमने आदि कंप्यूटर सोल्यूशन नेम को कॉपी कर लिया। आ जाते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहां पे और हमारी टैली ओपन हो जाएगी। अब कुछ इस तरीके से टैली ओपन होती है। अब देखिए टैली ओपन हो गई, एजुकेशन मोड पे क्लिक करिए और ये एजुकेशन के लिए ओपन हो गई। अब यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी करेंगे, तो क्रिएट कंपनी पे हमने सिलेक्ट कर रखा है और इस पे एंटर कर दिया। उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा आदि कंप्यूटर सोल्यूशन। मेलिंग नाम वही रहेगा, एड्रेस में डाल देता हूं 18D, पहला फ्लोर, टिम्बर मार्केट, आजादपुर। एंटर करेंगे, यहाँ पे स्टेट में दिल्ली चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम कंट्री, जैसे हम दिल्ली सिलेक्ट करेंगे कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगा। पिन कोड नंबर हम डाल देते हैं कहाँ का, जहां पे हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी कहाँ पे, आजादपुर में, तो 110033। ठीक है। टेलीफोन नंबर जो रिसेप्शन पे लगा होता है, डब्बा फोन आपने देखा होगा, तो ये हमने अपना फोन नंबर, टेलीफोन नंबर डाल दिया। मैं फोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर डाल देता हूं 7210101012। मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया, एंटर करिए। फैक्स नंबर डाल दीजिए। अब यहां पे हम डाल देते हैं ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी के लिए मैं यहां पे ले लूंगा कंप्यूटर AdiComputer@gmail.com। वेबसाइट www.adicomputersolution आदि कंप्यूटर @ नहीं लगाना, .com कर देना। तो हमने यहां पे .com कर दिया, एंटर करिए। आपका ये हो गया, आपकी कंपनी बन गई। ठीक है, अब कंपनी बन गई, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए एंटर करके, या यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आने के बाद ये आपका फीचर्स ओपन होता है। अगर ये नो है तो आप यस कर लीजिए, नो को यस कर ले। ये फुल फीचर्स ओपन हो गया। इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, तो मैं क्या दबा दूंगा, Ctrl+A दबा दूंगा और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाऊंगा। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद मैं जाऊंगा अकाउंटिंग बाउचर यानी कि बाउचर के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर आएंगे बाउचर में। बाउचर में यहां पे देखिए ये सिंगल एंट्री मोड शो कर रहा है और मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री पास करनी है। एंट्री किस तरीके से पास करनी है, देखिए पहला क्वेश्चन, मिस्टर आदि यानी कि हमने एक कंपनी बनाया था, अब आगे प्रोसेस करते हैं। मिस्टर आदि स्टार्ट बिजनेस विद कैश 3 लाख। आदि ने 3 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसका टैली में एंट्री बनानी है। तो टैली में कुछ डबल एंट्री ऐसे बनानी है। तो मैं पहले टैली के अंदर कंट्रोल के साथ H प्रेस करूंगा और यहां पे ये मोड ओपन हो जाएगा। तो Ctrl+H कर लीजिए, ये मोड ओपन हो जाएगा। मोड में यहां पे जाके और डुअल एंट्री मोड कर लीजिए। तो मैं आ जाता हूं टैली में, देखिए टैली है और यहां पे देखिए चेंज मोड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर लें या Ctrl+H दबा लें और यहां पे डुअल एंट्री मोड सेलेक्ट कर लें। तो देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों शो हो गया। अब यहां पे F6 दबा लेता हूं, मैं F6 से एंट्री बनानी है। मैं क्रिएट करता हूं और यहां पे ले लेता हूं आदि कंप्यूटर सोल्यूशन, आदि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए एंट्री क्या बनेगी। तो एंट्री हमारी बनेगी
देखिए लेजर बनाना मिस्टर आदि कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक लेजर बनाना मिस्टर आदि कैपिटल अकाउंट अंदर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो लेजर हम बना लेते हैं, यहां पे एंटर करते हैं, लेते हैं कैपिटल अकाउंट, कुछ भी नहीं करना, आप एंटर एंटर करके और आ जाइए। मैंने ऑल्ट सी करके यहां पे डायरेक्ट लेजर का ऑप्शन ओपन किया है। तो यहां पे मैं 3 लाख डाल दूंगा, एंटर करूंगा और यहां पे कैश अकाउंट, पहली एंट्री पास हो गई, ठीक है। आते हैं दूसरी चेक करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मिस्टर आदि ओपन अ करंट अकाउंट आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक में आदि ने एक करंट अकाउंट ओपन करवाया जिसमें डिपॉजिट किया 2.5 लाख रुपए। तो हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, किस नाम का, आईसीआई बैंक, अंडर में लेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं दोबारा से टैली में, और यहां पे एक बार देख लीजिए कॉन्ट्रा बाउचर में जो कैश बैंक की एंट्री पास होती है, कहां पास होती है, कॉन्ट्रा बाउचर के अंदर। तो आप यहां पे क्लिक करिए, F4 दबाइए और ऑल्ट सी दबाइए, तो डायरेक्ट लेजर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहां ले लिया आईसीआई बैंक, अंडर ले लिया बैंक अकाउंट, ठीक है। एंटर किया और एंटर एंटर कर देना, कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां पे मैंने 2.5 लाख रुपए डाल दिया, हमने 2.5 लाख रुपए से बैंक अकाउंट ओपन करवाया। कैसे दिया, मैंने कैश दिया, ठीक है। एंटर किया, एक्सेप्ट, ये हमारा सेकंड हो गया। चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अब देखो ये कह रहा है मिस्टर आदि पेड 31,000 बाय चेक, चेक संख्या ये है, और जिसमें किस लिए दिया है, 25,000 रुपए दिया है। यहां पे आ जाइए, मिस्टर आदि ने एक चेक दिया है 31,000 रुपए का, ठीक है। तो यानी कि एक पे किया, चेक से पे किया 31,000, जिसमें 5,000 रुपए दिया है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, और 6,000 रुपए दिया है 2,000 रुपए पर मंथ रेंट के लिए। तो 3 महीने का रेंट एडवांस में दिया है। तो 2 या 6 हो गया और 25, टोटल 31,000 हो गया। हम लेजर बना लेते हैं। तो देखिए लेजर किसका बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का बनेगा, और पेड की बात हो रही है तो पेमेंट में बनेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा डिपॉजिट एडशीट होता है। तो आ जाइए आप टैली के अंदर और यहाँ पे F5 दबाइए। F5 दबाने के बाद आप ऑल्ट सी दबाइए। हमने ले लिया सिक्योरिटी डिपॉजिट, अंडर ले लिया डिपॉजिट एसिड। यहां पे हम क्या लेंगे, डिपॉजिट एसिड लेंगे, ठीक है। और एंटर एंटर कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और ये तो पहला लेजर हो गया हमारा 25,000 रुपए का। एंटर करिए, यहां पे देखिए 2 आ रहा है, तो दोबारा कीबोर्ड में B दबा दीजिए, तो बाय अगेन आ जाएगा। अब पहला लेजर था, अब दूसरा लेजर हमें बनाना है एडवांस रेंट का। और एडवांस रेंट हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, सॉरी करंट एसिड होता है। तो यहां पे हमने इसे कॉपी कर लिया और आ जाते हैं टैली में। यहां एक लेजर बना लेते हैं एडवांस रेंट, और अंडर में ले लेंगे करंट एसिड। एंटर एंटर कर दीजिए। ये था 6,000 रुपए एडवांस रेंट, 3 महीने का रेंट था 2,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो 6,000 रुपए हो गए। अब यहाँ पे कैसे दिया था, हमने चेक के थ्रू दिया था। तो चेक के थ्रू दिया था, तो यहाँ पे हम आईसीआई बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर एंटर एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एंट्री पास हो गया। अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री यहां कह रही है मिस्टर आदि परचेज फर्नीचर या फिक्सिड 70,000 रुपए का। मिस्टर आदि ने परचेज किया फर्नीचर 70,000 रुपए का। तो एक लेजर बनेगा, पेमेंट में ही एंट्री पास करनी है फर्नीचर का। अंडर लेंगे फिक्स एसिड, आ जाइए टैली में, यहीं पे ऑल्ट सी करिए और लेजर बना लीजिए, यहां लीजिए फिक्स एसिड, एंटर एंटर कर देना। कहीं पे कुछ नहीं चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। यहां डालिए 70,000 रुपए। और मिस्टर आदि ने पे कैसे किया था, यहां पे एक बार चेक कर लीजिए। तो मिस्टर आदि ने चेक से पे किया था। यहां पे देखिए चेक संख्या दिया हुआ है, तो यहां लिखा हुआ चेक। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ले लेंगे बैंक अकाउंट, एंटर एंटर एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये एंट्री पास हो गई। चलते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री है मिस्टर आदि इशू चेक फॉर परचेज फॉलोइंग एसिड। मिस्टर आदि ने कुछ चीजें परचेज किया है, जिसके ये नाम है, कॉल फोन परचेज किया है, कंप्यूटर परचेज किया है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाई है, ठीक है। तो कॉल फोन 5500 का लिया है, कंप्यूटर लिया 25,000 का, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में लगा 5,000 रुपए। तो इसका लेजर बनेगा। यहां पे देखिए नेम ऑफ लेजर, अंडर में सबके फिक्स एसिड आएगा, तो कॉल फोन का एक लेजर बनेगा।
और सारी ये एंट्री भी पेमेंट के अंदर ही बनेगी। तो यहां पे आइए, ऑल्ट सी करिए, फिक्स एसिड, और यहां पे आप डायरेक्ट लेजर कंप्लीट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अब यहां पे मैंने कंट्रोल ए दबाया है तो और 5500 यहां पे लिख दिया। दूसरा हम यहां पे बी दबाएंगे, बाय आ जाएगा, यहां पे ले लेंगे ऑल्ट सी, और दूसरा लेजर क्या नाम था, कंप्यूटर। कंप्यूटर अंडर फिक्स एसिड, यहां पे कंट्रोल ए दबाइए, हो गया। तीसरा ये था 25,000 रुपए का, तो यहां पे 25,000 रुपए डाल दीजिए। तीसरा दोबारा बाय दबाइए, और तीसरा हमारी एंट्री बनानी थी, यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, ये भी हमारा फिक्स एसिड होता है। यहां पे आइए, ऑल्ट सी करिए, कंट्रोल वी करिए, और कंट्रोल ए दबा दीजिए, आपका लेजर बन गया। और यहां पे इसका अमाउंट चेक कर लीजिए, तो 5,000 रुपए था, तो यहां पे हम अमाउंट देख लेंगे, तो 5,000, तो आ जाते अपनी टैली में, यहां पे डाल देते हैं 5,000 रुपए, एंटर करिए। और चेक इशू हुआ था इसलिए हम बैंक ले लेंगे कि बैंक पेमेंट हुआ है, और एंटर कर दीजिए 35,500 का। ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं नोट्स की तरफ और देखते हैं। ये कह रहा है एडिशनल कैश फॉर बिजनेस। बिजनेस में मिस्टर आदि ने एडिशनल कैश डाला है, तो कोई लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, F6 में हम पास कर देंगे। जहां पे एडिशनल कैश, एडिशनल कैपिटल मिस्टर आदि ने अपनी कंपनी में डाला है, आप देख सकते हैं एडिशनल कैश। ठीक है, तो इस एडिशनल कैश कहां डाला है, बिजनेस में डाला है। तो बिजनेस में डाला है, कितना डाला, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 लाख रुपए डाला है मिस्टर आदि ने, तो आ जाइए इसकी एंट्री पास करते हैं। तो आ जाइए टैली में, यहां पे दबाएंगे F6, एडिशनल कैश है तो हम यहां पे ले लेंगे कैपिटल अकाउंट, मिस्टर आदि कैपिटल अकाउंट ले लिया हमने। यहां पे 5 लाख था, एंटर करेंगे, और यहां ले लेंगे कैश अकाउंट, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं हम। अब ये कह रहा मिस्टर आदि विड्रो 50,000 चेक से विड्रो किया मिस्टर आदि ने 50,000, तो ये हो जाएगा एंट्री बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखो अकाउंट्स का रूल होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, जो हमारे पास आता है वो डेबिट होता है, जो हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट होता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे हमारे पास आ रहा है कैश, विड्रो हुआ है, तो इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। तो आ जाइए कॉन्ट्रा वाउचर में, F4 दबाइए, और यहां पे ले लीजिए आप ICICI बैंक, और यहां डालिए 50,000, एंटर करिए, एंटर कर दीजिए, और यहां कैश हो गया आपका एंट्री। ठीक है, बस इतना आसान है, ऐसे कर लेना है। अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन में, मेक अ एंट्री फॉर सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू की एक एंट्री पास करनी है। ठीक है, यहां पे देखिए ये सैलरी बाकी है, वो पर्सन है राहुल, सुनील, अजीत, इनकी सैलरी बाकी है, तो हम बनाएंगे एक लेजर सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा बनाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसे पास करेंगे F7 से जनरल में। तो टैली में आइए, यहां पे देखिए सबके लिए यहां पे लिखा हुआ है कि हम किससे एंट्री पास करेंगे, तो यहां पे प्रेस F7 जनरल। तो आ जाइए यहां पे टैली के अंदर और प्रेस करिए F7। यहां पे एक ऑल्ट सी करिए और एक लेजर बनाइए सैलरी, सैलरी लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए दबा दीजिए, फटाफट हो जाएगा। अब टोटल तनख्वाह एक बार चेक कर लेते हैं सबको जोड़ के कितना बनेगा। तो टोटल तनख्वाह यहां पे 4,000, 2,500, 6,500 हो गए और 1,500, टोटल 8,000 हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे 8,000, और एक लेजर हमें बनाना आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहां लिख देते हैं 8,000, एंटर करिए। यहां पे दूसरा लेजर क्रिएट करना है, करंट लायबिलिटी, एंटर करिए। ठीक है, 8,000 हो गया, एंटर कर दीजिए, हो गया आपका, ये एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगली एंट्री क्या कह रही है, मिस्टर आदि परचेज फॉर, मिस्टर आदि ने परचेज किया 3,25,000 का आइटम 1, एक आइटम खरीदा है
3,25,000 का खरीदा किससे है? A to Z ट्रेडर से, ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, A to Z का एक लेजर बनाएंगे और एंट्री पास करेंगे जनरल में। तो एक लेजर हमें बनाना परचेज का, एक बनाना A to Z का। देखिए यहां पे परचेज का लेजर है और A to Z का, तो पहले हम परचेज का लेजर बना लेंगे। तो आ जाइए यहां पे, परचेज अंडर होता है परचेज अकाउंट, आंख बंद करके भी कर सकते हैं परचेज की एंट्री। तो अब यहाँ पे रुपए एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना है, और रुपए का विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये 3,25,000 रुपए है, क्योंकि अगर रुपए का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बैलेंस शीट नहीं मैच होगा। एग्जैक्ट वही अमाउंट डालना है जो अमाउंट मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट सी कर लीजिए, एक लेजर और बनाना है, बनाना A to Z ट्रेडर्स। तो A to Z को हमने यहां से कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे ले लिया, जब हम परचेज करते हैं तो पार्टी नेम होता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। तो एंटर करिए, एंटर एंटर कर दीजिए, तो ये एंट्री हो गई पास, ठीक है। अब आ जाइए अगले में चलते हैं। अगली एंट्री कह रही है पेड सैलरी बाय कैश, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग तनख्वाह थी अभी ऊपर वाली, उसे हमने पे करनी है कैश में। तो एंट्री बनेगी, लेजर क्या बनेगा, कोई नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर है और कैश अकाउंट का लेजर है। बस हमें क्या करना, पेमेंट में एंट्री पास कर देनी है। तो यहाँ पे F5 दबाइए और आउटस्टैंडिंग सिलेक्ट करिए। F5 दबा के क्या सिलेक्ट करना, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंटर करिए, कितना था, 8,000 रुपए। देखिए यहाँ पे 8,000 लिखा भी आ रहा है, यहां चेक करिए। तो 8,000 रुपए यहाँ पे हम डाल देंगे, एंटर करिए और यहां पे डाल दीजिए कैश अकाउंट। ये भी एंट्री हो गई पास। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री हमें कह रही है मिस्टर आदि पेड 2,500 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। मिस्टर आदि ने एक पेमेंट किया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए, कैश पेमेंट किया, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अंडर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पेमेंट में ही बनेगा, तो हम अभी पेमेंट में ही है, तो यहां ऑल्ट सी कर लेंगे, एक लेजर बना लेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और यहां पे क्या ले लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करिए, कंट्रोल ए दबा दीजिए, आपका काम हो गया। कितना था अमाउंट, 2,500। एंटर कर दीजिए। यहां पे कैसे पे करना था, कैश, कैश लीजिए, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। ये भी एंट्री हो गई। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री कह रही है मिस्टर आदि विड्रो 5,000 पर्सनल यूज। मिस्टर आदि ने पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो एक लेजर बनेगा, पेमेंट में ये होगा, और एक लेजर बनेगा ड्राइंग अकाउंट, आदि ड्राइंग अकाउंट। आदि ड्राइंग अकाउंट क्यों बनेगा लेजर, इसलिए बनेगा जो हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं वो हमारा ड्राइंग अकाउंट होता है, अंडर लेंगे कैपिटल अकाउंट। तो आ जाते हैं यहीं पे पेमेंट में, ऑल्ट सी करते हैं और यहां पे ले लेते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम पर्सनल यूज के लिए क्या निकाल रहे हैं, कैपिटल निकाल रहे हैं, अपने बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं। तो बिजनेस का पैसा क्या होता है, कैपिटल होता है। और यहां लिख दिया 5,000। कैसे निकाला है, यहां पे आप क्वेश्चन में देख लीजिए। तो निकाला का क्या है, कैश, ठीक है, कैश निकाला है पर्सनल यूज। यहां कोई बैंक की बात नहीं हुई है, तो कैश की बात हुई है, तो हम यहां पे ले लेंगे क्या, कैश। ये एंट्री हो गया। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री कह रहा है मिस्टर आदि रिसीव स्टेटमेंट फॉर एक्सपेंस। अब मिस्टर आदि को एक बिल रिसीव हुआ है एक्सपेंस का, उसमें है कॉल फोन बिल, फोन का बिल आया है, और एक आया शॉप मेंटेनेंस। तो ये दो लेजर बनेंगे और दोनों बनेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो यहां पे एक ले लेते कॉल फोन बिल एक्सपेंस, और दोनों बनेंगे पेमेंट के अंदर। तो यहीं पे एक लेजर बना लेते हैं और लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसका अमाउंट एक बार देख लीजिए कितना है,
कॉल फोन बिल जो हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है 600 रुपए का, और 400 रुपए का शॉप मेंटेनेंस। ठीक है, तो 600 और 400 ले लेना है और दोनों के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देना। तो यहां ले लिया हमने 600 रुपए बिल प्राप्त हुआ है। एंटर करिए, दोबारा बाय दबाइए यानी कि बी दबाइए और एक लेजर और बनाइए, ऑल्ट सी करके कंट्रोल बी, शॉप मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 450 रुपए। एंटर करिए कैसे पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे मिस्टर आदि ने क्या किया है, चेक इशू नहीं किया है, बैंक पेमेंट नहीं होगा, कैश होगा। तो यहाँ पे आप कैश ले लीजिए। एंट्री एक्सेप्ट। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री कह रही है ऑब्जेक्ट फॉर एडवांस। अब ये कह रहा है एडजस्ट, एडजस्टमेंट करना है। ये कह रहा है एडजस्ट द एडवांस रेंट, एडवांस रेंट को एडजस्ट करना है। तो एक लेजर बनेगा, रेंट एडजस्ट हो रहा है ना, तो रेंट अकाउंट, रेंट होता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक रेंट का लेजर बना लेते हैं और जनरल में पास कर देंगे। तो रेंट अकाउंट टू एडवांस रेंट। कितना था एडवांस रेंट, पहले हमने दिया था 6,000 रुपए, तो 6,000 यहां ले लिया। एडवांस रेंट का लेजर बना हुआ है, एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है एडवांस रेंट एडजस्ट हो गया, अब उसकी पेमेंट भी करनी है। तो ये कह रहा है मिस्टर आदि पेड एडवांस रेंट फॉर 3 मंथ 6,000 बाय चेक। चेक संख्या ये 124506। तो इसे पेमेंट में पास कर देते हैं, तो आ जाते हैं पेमेंट में। पेमेंट F5 से होता है, तो F5 दबाया। अब यहां पे आप चेक कर लीजिए क्या पास करना है, हमें पेमेंट पास करना है जो चेक से हो रहा है। तो पेमेंट हम एडवांस रेंट दे की एंट्री बना रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होगा किसका, एडवांस रेंट का। तो एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आप ले लीजिए एडवांस रेंट अकाउंट 6,000 है, तो 6,000 यहां आप डालिए। एंटर करिए और दोबारा से एंटर करिए। यहां पे आप डाल दीजिए एडवांस रेंट है ना, तो यहां पे आईसीआई बैंक से पे हो रहा है, तो आईसीआई बैंक ले लो। एंटर करो, एंट्री एक्सेप्ट। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। ये हो गया। अब ये कह रहा है मिस्टर आदि इशू चेक A2Z ट्रेडर्स। A2Z ट्रेडर्स से हमने गुड्स खरीदा था 2,25,000 का। तो ये कह रहा है मिस्टर आदि इशू चेक टू A2Z ट्रेडर्स फॉर 2,23,000 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। मिस्टर आदि ने जो सामान खरीदा था 2,25,000 रुपए का, उस पे आदि ने डिस्काउंट ले लिया है और उसके लिए चेक इशू किया है कि तो एक बनेगा हमारे पास, क्या लिया है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमें पेमेंट देना है, तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव। अंडर में क्या लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम, ऑल्ट सी करिए। और एक लेजर बनाना हमें डिस्काउंट रिसीव का। तो सबसे पहले हमें हमारे पास क्या है, एंट्री पास करनी है। तो आ जाइए पेमेंट में। पेमेंट में किसे देनी है, A2Z ट्रेडर्स को। यहां पे देखिए 3,25,000 रुपए देनी है, तो हम यहां पे 3,25,000 पूरा डालेंगे। $3,25,000 डालेंगे, एंटर एंटर कर देंगे। एक लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव, अंडर लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। अब कितने का इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, 23,000 दे रहे हैं, तो 2,000 रुपए का हो रहा है। तो यहां पे हम 2,000 लिख देंगे, एंटर करेंगे। और एंटर कैसे, क्या इशू हुआ है, चेक इशू हुआ है, तो यहां पे हम ले लेंगे बैंक अकाउंट। एंटर करिए, एंटर एंटर एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये एंट्री पास हो गई। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री कह रहा है मिस्टर आदि सोल्ड ₹3,00,000 आइटम 1 ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑन क्रेडिट। मिस्टर आदि ने गुड सेल किया 3,00,000 रुपए का, जिसे सेल किया ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। और कैसे सेल किया है, ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा है। एंड अलाउड फॉर ट्रेडिंग डिस्काउंट 2%।
तो डिस्काउंट दिया है, ट्रेडिंग डिस्काउंट दिया 2%। तो हमारा जनरल में एक लेजर बनेगा। तो आइए जनरल में ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बनाएंगे। अंडर सेल की बात हो रही है तो सन्डे डेबिटर लेंगे। F7 दबाइए, ऑल्ट सी करिए और एक लेजर बनाना था ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और अंडर में लेंगे सन्डे डेबिटर। एंटर एंटर कर दीजिए। अब देखिए 3 लाख में 2% का क्या था, क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 लाख रुपए का सेल हुआ था लेकिन 2% ट्रेड डिस्काउंट हो रहा था। तो हम ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्ट डाल देंगे। तो हम डायरेक्ट अमाउंट कितना ये बनेगा, 3 लाख में से 2% आप घटा दीजिए तो 3 लाख का 2% 6,000 रुपए घट जाएगा। तो 2,94,000 रुपए बनेंगे। तो यहां पे हम क्या पास करेंगे, 2,94,000। तो यहां पे आप डालिए 2,94,000। ठीक है, एंटर करिए, एंटर एंटर करिए और एक लेजर और बनाना, ऑल्ट सी करिए, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट अंडर में लेंगे सेल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। पहली एंट्री हो गई। अब यहां पे आइए, उसके बाद चलते हैं लास्ट दूसरी एंट्री पे। तो ये कह रहा है मिस्टर आदि परचेज 75,000 आइटम 1 A to Z ट्रेडर्स। अब मिस्टर आदि ने फिर परचेज किया 75,000 रुपए का A to Z ट्रेडर से। तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू A to Z। हमारे पास कोई लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों लेजर हमारे पास बने हुए हैं। तो आ जाते हैं, एंट्री पास करते हैं। F7 में यहां पे हम ले लेंगे, देखिए यहां पे दिया हुआ है क्या, यहां पे देखिए हम ले लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है। तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। तो यहां पे हम ले लेंगे परचेज 75,000 का। तो यहां 75,000 डाल देंगे। एंटर करिए, A to Z ट्रेडर्स, एंटर एंटर कर दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट। ये काम हुआ खत्म। आगे देखते हैं। मिस्टर आदि सोल्ड 1,95,000 आइटम 1 टैच प्राइवेट लिमिटेड। तो जब हम किसी को गुड्स बेच रहे होते हैं तो जो हमारा पार्टी नेम होता है वो सन्डे डेबिटर होता है। इससे पहले भी हमने बेचा था ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को। तो एक लेजर बनाएंगे किसका, टैच का। तो हम एंट्री कहां पास करेंगे, जर्नल में 1,95,000। तो यहीं पे ऑल्ट सी करिए, एक लेजर बनाइए, अंडर लीजिए सन्डे डेबिटर, एंटर एंटर कर दीजिए। अमाउंट एक बार रीचेक कर लो। अमाउंट बार बार चेक करना जरूरी है। अमाउंट अगर आप नहीं चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्या, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। तो 1,95,000 है, 1,95,000 टू सेल अकाउंट। ठीक है, एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अगली एंट्री देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है मिस्टर आदि रिसीव चेक। मिस्टर आदि को एक चेक प्राप्त हुआ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से, ट्रेडिंग से यानी कि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पूरी कंपनी का नाम था, 2,94,000 रुपए का। तो ये क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो रिसीप्ट में बनाएंगे F6 से, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 2,94,000 और कैसे प्राप्त हुआ है, आईसीआई बैंक के थ्रू। तो यहां पे आ जाइए और F6 दबाइए और किससे प्राप्त हुआ वो चेक कर लीजिए एक बार। तो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, तो यहां पे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को डेबिट क्रेडिट करिए। अमाउंट कितना है, यहां पे देखिए 2,94,000 शो कर रहा है। तो यहां 2,94,000 पूरा अमाउंट डाल दीजिए। अब हमने 2,94,000 डाल दिया। बाय चेक रिसीव हुआ है। तो हम यहां पे ले लेते हैं आईसीआई बैंक। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये कह रहा है अगली एंट्री, मिस्टर आदि रिसीव चेक। अगेन एक चेक रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है, टैच प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट, ये
हुआ है 1,95,000 का जो अभी सेल किया था, तो 1,95,000 उसे भी हम रिसिप्ट में बनाएंगे। तो रिसिप्ट में बनाएंगे, तो चलते हैं फिर रिसिप्ट में। और टैक्स का यहाँ पे टैक्स ले लिया, 1,95,000 इनका बाकी था, तो 1,95,000 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ? आईसीआई बैंक यानी कि चेक की बात हुई थी। एंटर एंटर करिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। अब ये एंट्री इतनी ही थी, अब हमें क्या करना है? चेक बैलेंस शीट। तो आ जाइए यहाँ पे, देखिए बैलेंस शीट चेक करना। बैलेंस शीट आनी चाहिए 9,43,450। अगर 9,43,450 आती है तो आपका ठीक है। देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूं नोट्स में, ये रहा। तो 9,43,450 आनी चाहिए। बैक कर लीजिए, और ये हमने सही एंट्री सारी बनाई होगी तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। तो यहाँ ये बैलेंस शीट पे एंटर करिए। देखिए 9,43,450 बैलेंस शीट आ गई। अब हमें एक और चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आना चाहिए 91,000। 91,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे बैक कर लीजिए यहीं पे, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस उसी के नीचे मिल जाएगा आपको। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों एंट्री मैच हो गई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें टैली सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।